तो स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एज मित्र रवि काकनी पर। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट एच एट एनी एंगल, यानी किसी हाइट एच पे जाके वहां से जब प्रोजेक्टाइल करते हैं किसी एंगल पे, तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है और जो फाइनल वेलोसिटी आएगी किसी भी टाइम टी पे, जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही होगी वो निकालेंगे विदाउट एनी फॉर्मूले के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट एट एन एंगल थीटा, यानी समझते हैं पहले। यानी हम गए किसी हाइट एच पे, ये कोई हाइट एच है, एच हाइट फिर समझ लो एच हाइट की बिल्डिंग है। ठीक है, यहां से मैंने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे, तो ये जो होगा कंपोनेंट ये होगी वेलोसिटी v, ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा। तो ये कंपोनेंट कैसा होगा, v cos थीटा, p cos थीटा वेलोसिटी का, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये क्या होगा, v sin थीटा, v sin थीटा। ये मुझे हाइट दे रखी है स्मॉल h, स्मॉल h। इसमें क्या क्या पूछेगा, और ये जो बॉल है ये कैसे जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, उसमें क्या क्या पूछेगा कि ये जो बॉल है यहां से लेके यहां तक आने में, यानी कितनी देर तक ये जो बॉल है हवा में कितने टाइम तक रही है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, अब ये जो बॉल है ये ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई जाएगी लास्ट, यानी यहां से लेके यहां तक ये जो एच मैक्स है ये कितना होगा। इसका और क्या पूछ सकता है कि ये जो है एक्स एक्सिस में कितनी दूरी तय करेगी, यानी एक्स एक्सिस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। इसे क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं इसे। और क्या क्या निकाल लिया हमने, टाइम निकाल लेंगे, एच मैक्स निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। और जब ये बॉल धरती पर यहां टकराएगी तो टकराने से जस्ट बिफोर, टकराने से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, यानी एक्स एक्सिस में अलग निकालेंगे, वाई एक्सिस में अलग निकालेंगे, उसे आई कैप जे कैप में दे देंगे। अच्छा, और क्या पूछ सकता है, इसमें ऐसे पूछा था किसी भी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, ये पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है इसमें कि कितने टाइम बाद जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रही है, कुछ एंगल दे देंगे, इतना एंगल किस टाइम बाद बनाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इसमें वैल्यू देता हूं मैं भी। देखो, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 100 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 100 मीटर। इस पर से मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, जो बॉल की जो प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 40√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो एंगल दे रखा है हमें हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल दे रखा है मुझे 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री है। तो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट कितना होगा, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 40 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना, कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो 40√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इधर की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 40 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो 40√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, कितना आई, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। और क्या गिवन है इसमें, और कुछ गिवन है नहीं। ठीक है, तो ये जो बॉल है ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, अब मुझे अगर इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, अब मुझे कोई फॉर्मूला आता नहीं है, अगर इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो बॉल है पहले ऊपर गई होगी, यानी यहां से लेके ये जो मैक्सिमम हाइट है एच यहां तक गई होगी, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम t1, प्लस ऊपर से लेके यहां तक जब आई होगी तो ये वाला टाइम t2। इन दोनों टाइम को मैं निकाल लूं और उन दोनों को क्या कर दूं, ऐड, तो क्या निकल जाएगा, मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम हाइट कैसे आएगी, मैक्सिमम हाइट के लिए मेरे पास ये वाली हाइट है, मुझे ये हाइट ही तो निकालनी है बस, और ये हाइट आ गई तो इन दोनों हाइट को प्लस कर देंगे, एच मैक्स आ जाएगी। अब बात आती है ये जो हाइट है ये कैसी आएगी, ये जो हाइट है ये हाइट कैसे आएगी। सबसे पहला लेक्चर आता प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, वही मैथ लगाना, यहां से यहां तक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टर निकाल दो,
इससे जो एच मैक्स है वो आ जाएगी, और जैसे ये आएगी ये हमारे पास गिवन है, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब बात आती है कि यहां से लेके यहां तक एच मैक्स में कैसे निकालूं। यहां तक के लिए तो मुझे टाइम चाहिए ना, जैसे हम निकालते हैं उसके हिसाब से टाइम चाहिए। अच्छा, टाइम कितना लगा हुआ उसे, यहां से ऊपर कितनी वेलोसिटी से आ रही है, 40 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सीलरेशन है बॉल की वेलोसिटी को क्या करेगा, वाई एक्सिस में कम करेगा। कितनी कम करेगा, 10 मीटर पर सेकंड से कम करेगा। तो ये तो कितने टाइम बाद ये जो बॉल है लास्ट मूवमेंट पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वाई एक्सिस में। 1 सेकंड में कम करेगा 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में करेगा 20 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में करेगा 40 मीटर पर सेकंड। यानी यहां से लेके यहां तक जाने में जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है, T1। ये कितना आया हमारा, 4 सेकंड। कितना है, 4 सेकंड। अच्छा, 4 सेकंड ही आ गया, क्या हम यहां से लेके यहां तक एच मैक्स निकाल सकते हैं, देखो निकालते हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है इन वाई एक्सिस में, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी है, 40। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता फॉर्मूला। यू कितना है, 40। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, यहां से लेके यहां तक 4 सेकंड, यानी 40 इंटू 4 प्लस हाफ। ए कितना है, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस के 10, यानी -10। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेके यहां तक 4 सेकंड, यानी 4 का स्क्वायर 16, तो 2 से 16 8, तो 40 चौका 160 माइनस 10 अट्ठे 80, यानी यहां से लेके यहां तक जो हाइट है ये कितनी आ गई, 80 मीटर। 80 मीटर। क्या क्या पूछा मैं, एच मैक्स बताओ, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये बताओ, और जो रेंज है ये बताओ। ठीक है, अच्छा एच मैक्स की बात करूं मैं तो ये जो हाइट है ये कितनी है, 80, ये कितनी है 100, 80 और 100 180, यानी 100 प्लस 80 कितनी होगी, 180 मीटर। ये क्या आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट, यहां से लेके यहां तक क्या है। ठीक है, अब बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक का टाइम प्लस ऊपर से लेके नीचे तक आने का टाइम, ये तो निकालना है। ये टाइम मेरे पास है, यहां से लेके यहां तक कितना है, 4 सेकंड। मुझे निकाला है यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा हुआ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एक काम करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे निकाल देंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी जो वाई एक्सिस में जब बॉल यहां पे होगी तो ये जो बॉल है इसकी जो वेलोसिटी वो कैसी होगी, ड्रॉप होगी ना। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस ये कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। तभी तो एक्सीलरेशन की वजह से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी, कितनी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। लेकिन इनिशियली जब ये बॉल यहां पहुंची होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। यानी यहां से कम होते 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 यहां पे कितनी पहुंच गई, 0 मीटर पर सेकंड। और यहां से बढ़ते बढ़ते 10 20 30 40 50 बढ़ते बढ़ते यहां पे कितनी आएगी नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट पे कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है ना। तो मेरी जो 0 इंटू टी करूंगा तो क्या आएगा, 0 प्लस हाफ ए। अच्छा, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, -10, इसलिए यहां पे आएगा -10। और यहां से लेके यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट पूछी है मुझे नहीं पता, तो मैं लिखूंगा टी स्क्वायर। लेकिन मुझे यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पता है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 180 मीटर। यानी यहां से लेके यहां तक 180, तो है नीचे की तरफ है इसलिए कितना लूंगा मैं, -180। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 5, 5 से 180 36, यानी 36 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेकेंड। कितनी आ गई, 6 सेकेंड। यहां से यहां तक टाइम 4 सेकेंड और यहां से लेके यहां तक टाइम 6 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई, T1 प्लस T2, यानी 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 सेकेंड। 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 सेकेंड। क्या इतना निकालना सीख गए,
सीख गई। अब बात आती है कि एक्स एक्सिस में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यानी इसकी जो रेंज है वो कितनी है। तो एक बात करते हैं इसमें, अगर मैं किसी भी टाइम टी पे पूछूं कि एक्स एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी है वो हमेशा कितनी रहेगी, 40 मीटर पर सेकंड। क्यों रहेगी? क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, कोई एक्सीलरेशन है नहीं, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी, हमेशा यूनिफॉर्म। वाई एक्सिस में कुछ वेलोसिटी होगी, नहीं पता। अगर मैं यहां पूछूं तो एक्स एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी, 40 मीटर पर सेकंड। इधर कितनी, नहीं पता। यहां कितनी रहेगी, इधर 40 मीटर पर सेकंड। यहां कितनी, नहीं पता। मैं किसी भी टाइम टी पे पूछूं मैं एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, हमेशा 40 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी फिक्स है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। तो जो रेंज है वो क्या होगी, रेंज क्या आएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इधर, 40 मीटर पर सेकंड। या फिर जो वेलोसिटी है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, बॉल को यहां से लेके यहां तक आने में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, 10 सेकंड। 10 सेकंड लगा है ना। मतलब बॉल ऐसे थोड़ी है कि यहां से लेके यहां तक आ गई या यहां से यहां तक आई, बॉल तो ऐसी आई है ना, यहां से लेके यहां से यहां से यहां से यहां पे, तो टाइम तो पूरा कैलकुलेट होगा ना। तो टाइम कितना है, 10 सेकंड। यानी 10 कितना आ गया रेंज, 400 मीटर। रेंज कितनी आ गई, 400 मीटर। ठीक है, तो एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट और जो रेंज है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करनी है। पहले नोट करो, इसके दो पार्ट और देखते हैं अभी। ठीक है, ये नोट हो गया। अब इसके 3 पार्ट और देखते हैं अभी। ठीक है, जब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी जब बॉल ग्राउंड पे टकराएगी, जब बॉल ग्राउंड पे टकराएगी तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बतानी है। सेकंड क्वेश्चन, जब ये बॉल टकरा रही है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही है, एंगल कितना है, थीटा। एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल थीटा ये कितना है, ये पूछा है मुझे। ठीक है, और ये पूछने के बाद पूछा है कि किस टाइम पे वेलोसिटी किस टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाए। समझ में आया। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ, वी फाइनल। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी की बात करूं मैं तो एक्स एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी है वो हमेशा कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इधर है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उसमें इसकी वेलोसिटी कितनी है, नहीं पता, कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक बात बता, दो मेथड है। पहला, ये जो बॉल है इसकी यहाँ पे इस जगह पे इसकी जो वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 60 मीटर पर सेकंड। यानी नीचे की तरफ यहां से लेके यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, इस जगह से लेके यहां तक जो टाइम लगा है बॉल को वो कितना लगा है, 6 सेकंड ही तो लगा है। तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो 6 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड। यानी नीचे की तरफ कितनी आएगी, 60 मीटर पर सेकंड। आगे फाइनल वेलोसिटी आसान है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी को एक्स एक्सिस में कितनी है, 40 आई कैप, 40 आई कैप प्लस 60 जे कैप, 60 जे कैप क्या, मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब बात करते हैं ये फाइनल वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है थीटा। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स या फिर वी वाई अपॉन वी एक्स। वाई में कितनी है इसकी वेलोसिटी, 60 मीटर पर सेकंड। एक्स में कितनी है इसकी, 40, 60 बाई 40 कैंसिल 3/2, यानी जो थीटा है वो कितना आएगा, टेन इनवर्स 3/2। ये क्या आ गया हमारा एंगल थीटा। ठीक है, दो पार्ट समझ में आई। ठीक है, इतना नोट करो पहले।
इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है वो समझो अभी पहले। थर्ड पार्ट कहना चाहता है फाइंड टाइम आफ्टर विच velocity makes 37 degree with horizontal। तो ये पार्ट कह रहा है कि किसी भी टाइम पे ये जो बॉल की जो वेलोसिटी है वो 37 डिग्री एंगल बनाएगी। मान के चलते हैं ये जो बॉल है इस जगह पे 37 डिग्री बना रही है। कितना एंगल बना रही है? 37 डिग्री बना रही है। तो मुझे वो टाइम पता है, टाइम पूछा है मुझे कि किस टाइम पे ये जो वेलोसिटी है 37 डिग्री बनाएगी। ठीक है, अच्छा 37 डिग्री की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, जो वेलोसिटी है उसी एक्स एक्सिस में हमेशा कितनी स्पीड है, या जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। यानी जो 37 डिग्री होगी तब भी इसकी जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में वो कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन वाई एक्सिस में कितनी होगी मुझे नहीं पता, यानी वेलोसिटी इन वाई एक्सिस नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस मुझे पता है वो कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंगल कितना बनाना है? 37। अच्छा 37 तो tan 37 की वैल्यू पता है? ये एक ट्रायंगल है, तीन चार पांच 37 डिग्री। अब ये tan 37 डिग्री की वैल्यू पूछिए, तो tan 37 की जो वैल्यू है वो कितनी है? tan क्या होता है? tan थीटा p बाई बी। p कितना है? 3/4। यानी tan 37 की बात करूं मैं तो ये क्या होता है? y बाई एक्स। y में कितनी है? वेलोसिटी इन y एक्सिस नहीं पता, अपॉन वेलोसिटी इन x एक्सिस, यही तो होगा। लेकिन वेलोसिटी इन x एक्सिस तो मुझे पता है कितनी है? 40। और जो tan 37 है वो कितना होता है? 3/4। 3/4, 4 से 40 10 बार। तो वेलोसिटी इन y एक्सिस कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। यानी वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है जब 30 मीटर पर सेकंड होगी, वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है जब 30 मीटर पर सेकंड होगी तब जाके ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाएगी। अच्छा एक बात कर, यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। यहां वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। अब ये वाई एक्सिस में 30 कब होगी? एक सेकंड की बात होगी। एक सेकंड में कितना कम कर रही है एक्सीलरेशन? 10 मीटर पर सेकंड से कम कर रहा है। यानी यहाँ पे पहली जो 0 सेकंड है वहां पे जो स्पीड है वो कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद वाई एक्सिस में 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, तो जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड कब हो रही है? टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे ही तो हो रहा है ये सब। टी इक्वल टू 1 सेकंड पे ही तो है क्या, जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस में 30 मीटर पर सेकंड। सुनो, अच्छा एक बात और कर कि यहाँ पे भी तो वेलोसिटी 0 आ रही थी। जब वेलोसिटी 0 आ रही है और 0 से लेके यहाँ तक 60 हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में 30 मीटर पर सेकंड भी हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि 0 मीटर पर सेकंड से डायरेक्ट 60 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। ठीक है, मतलब जब बॉल नीचे की तरफ आएगी तब भी तो 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी कहीं ना कहीं। अच्छा यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड। यानी यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा? 3 मीटर पर सेकंड। और यहां से यहां तक जाने पहले 4 सेकंड लग चुकी हैं। यानी 4 सेकंड जाने में, 3 सेकंड आने में, कितनी हो गई? 7 सेकंड। यानी 7वीं सेकंड पे भी जो इसकी वेलोसिटी है वाई एक्सिस में वो कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड। तो इसके जो आंसर आएंगे वो दो आएंगे, एक तो टी इक्वल टू 1 सेकंड और जो दूसरा आएगा वो कितना आएगा? टी इक्वल टू 7 सेकंड। ठीक है, तो ये जो पार्ट है खत्म होते हैं। इसका एक चीज और बताता हूं मैं इसमें भी कि टाइम ऑफ फ्लैट और कैसे निकाल सकते हैं। अभी तो निकाला था लॉजिक से, अब जो टाइम ऑफ फ्लैट है वो निकालेंगे हम किससे?
इक्वेशन से कैसे निकालेंगे? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, टाइम ही तो पूछा मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी, यानी यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होगा। डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस की बात करूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस यानी बॉल यहां से लेके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ऐसा मत करना कि यहां से लेके यहां तक लगाओ फिर यहां से यहां तक प्लस करो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बॉल यहां से चली और जहां पे पहुंची, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट कितना है डिस्प्लेसमेंट? 100 मीटर। नीचे की तरफ, मतलब जहां से बॉल फेंक रहे हैं वहां से नीचे की तरफ है, इसलिए कितना लेंगे? माइनस के 100। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ऊपर की तरफ? 40 मीटर पर सेकंड। टाइम पता है? नहीं। माइनस हाफ, ये कितना है? 10। माइनस क्या है क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? -10, तो -10 यहां पर कर दिया। अच्छा, टी स्क्वायर नहीं पता, तो 2 से 10 5, ये जो इक्वेशन बन के आएगी 5 से काट दो तो -20 इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर। अब इस पूरे को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा? 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। और ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो 20 500 100 के ऐसे कितने फैक्टर करें कि माइनस करने पे 8 है, 100 के ऐसे फैक्टर करने माइनस करने पे 8 है, तो 20 पंजे 100, 20 माइनस 5 5 आएगा। और क्या कर सकते हैं? 20 तो गड़बड़ तो नहीं है इसमें, -100 40t माइनस हाफ एक्स एच एन वाई 10 टी स्क्वायर, तो 2 से 10 5 5t स्क्वायर 8t। सही है यार। अच्छा, ये गलती हो गई इसमें, ये जो 5t स्क्वायर है जब 5 से इसे काटा तो ये तो 5 हो गया ना, 5 से 5 कट गया तो ये कितना आएगा? फुल टी स्क्वायर, यानी ये कितना आएगा? टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस 20 के ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करने पे कितना आए? 8, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 10 माइनस 2 8, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? एक तो आएगा t माइनस 10, एक आएगा t प्लस 2, ये दो फैक्टर आएंगे। इससे जो टाइम की वैल्यू है वो दो आएंगे, एक t इक्वल टू 10 सेकेंड 10 सेकेंड और एक आएगी t इक्वल टू -2 सेकेंड। तो -2 हमेशा लेनी नहीं है, नेगेटिव में टाइम हो नहीं सकता, तो t इक्वल टू कितना आया? 10 सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। बाकी जो दूसरा मेथड है, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल दो, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो खत्म करते हैं यहीं पे, तो रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इनक्लाइंड प्लेन समझ में नहीं आता, उसका जो रीजन है ना वो मैं बता देता हूँ। इनक्लाइंड प्लेन जैसे हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से इनक्लाइंड प्लेन जब इनक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे तो उसके लिए मैं आपको इनक्लाइंड प्लेन में कुछ अलग नहीं बताऊंगा, आपको बस ये एक मोशन आना चाहिए। मोशन कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है किसी ने, अगर जो सबसे फर्स्ट लेक्चर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड वो नहीं देखा है तो इनक्लाइंड प्लेन समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि जब इनक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे तो पहले इसे रिजॉल्व करेंगे सब तरफ, इसकी जो ग्रेविटी है उससे रिजॉल्व करेंगे, वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद ये जो है इसे लेंगे ग्राउंड की तरह, यानी इसी मोशन को जब मैं उठा के रख दूंगा ऐसे, तो ये जो मोशन है ग्राउंड टू ग्राउंड ये तुम्हें करना आता है, लेकिन इसमें दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसे तुम इमेज नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए जो सबसे पहला लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड वो देख लेना, अगर नहीं आता है तो। अगर आता है तो अच्छी बात है, ये जो लेक्चर रहेगा इनक्लाइंड प्लेन वाला बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है,